हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आपकी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे मेंसुरेशन के इस पार्ट को, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें बच्चों को अधिकतर प्रॉब्लम आती है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे समझें, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उस समस्याओं को इस वीडियो के माध्यम से हम जीरो टू टॉप लेवल तक ले जाएंगे और समझेंगे कि कैसे इसके आने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल धैर्य बनाकर इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखेंगे और आपके अंदर जो भी इससे रिलेटेड समस्याएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी इस एक वीडियो के बाद। तो माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं इसके फॉर्मूले को। तो इसका फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका क्यूब। क्यूब आता है तो क्यूब का ये शेप होता है, यहाँ पर एक अलग हम इसका शेप बनाए तो ऐसा शेप बनकर आएगा क्यूब का। क्यूब क्या होता है, इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्यूब में होती है थ्री साइड, ये थ्री डायमेंशनल आपकी जो शेप होता है, ये थ्री डायमेंशनल शेप होता है इसका आकार। तो इसमें क्या क्या होती है, इसमें लेंथ होती है एल जिसको आप बोलते हैं, इसमें ब्रीथ होती है जिसको आप बी बोलते हैं हिंदी में, लेंथ को लंबाई, इसमें चौड़ाई होती है, और क्या होती है, ऊंचाई होती है। लेकिन ये क्योंकि क्यूब है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी कि लंबाई अगर यहाँ पे फॉर्मूले से समझे तो लंबाई भी क्या है, ए है, चौड़ाई भी क्या है, ए है, और ऊंचाई भी क्या है, बी है। तो इसका फॉर्मूला समझेंगे। आपको फॉर्मूले इसके क्या करना है, आपको याद नहीं करना है बिल्कुल। रोज इसके एक फॉर्मूले को रोज देख लेंगे तो जो है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ये आपको रट जाएंगे। तो ये है आपका क्यूब, और क्यूब का ये शेप है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया जैसे कि आपका एक रूम है वो क्यूब टाइप का है, क्यूब टाइप का है, तो लेटरल सरफेस एरिया इसकी जो चारों दीवारें होती हैं उनका जो एरिया होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 4a²। यहां पर हम लिख दें तो क्या होता है, 4a²। हिंदी में इसको बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करेंगे कि इसके फॉर्मूले हमारे साथ साथ नोट करते रहेंगे। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका 4a²। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस एक वीडियो में हमको बहुत सारा कवर करना है, तो हम तेजी के साथ बढ़ते चलेंगे। और जो है जहां पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट के माध्यम से उस पॉइंट को बता देंगे, ताकि हम जो है उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए ला सके। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। आगे बढ़ते हैं, इसका अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा आपका 6a²। क्या हो जाएगा, 6a², यहाँ पर गिवन है। आगे जो है यहाँ पर वॉल्यूम के फॉर्मूले नहीं गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका a³। तो बिल्कुल जोश के साथ इस वीडियो में आएंगे। अगर आप खा पी रहे हैं तो आप खा पी लीजिए, ताकि जो है अच्छे से जब इस वीडियो को स्टार्ट करें तो बिल्कुल आपके अंदर के जितने भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आज के इस वीडियो के बाद जो है सारे समाप्त हो जाने चाहिए। तो इसका आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। अगले जो है अगले टॉपिक की तरफ यानी कि अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो है इसका अगला जो फार्मूला हो जाएगा वो क्यूबाइड हो जाएगा। क्यूबाइड की साइड क्या होती है, इसकी सारी साइड क्या होती है, अलग अलग। जैसे कि ये आपका क्यूब है, इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। उसी प्रकार से क्या है कि जो क्यूबाइड होता है उसकी सारी साइड्स अलग अलग होती हैं, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्यूबाइड कैसा बनेगा, क्यूबाइड जैसा कि उसमें शेप बना हुआ है वैसे ही अलग हम अगर बनाए तो ये इसका शेप बनकर आएगा, ये आकार हो जाएगा। इसकी ये लेंथ होगी एल, इसकी ब्रीथ हो जाएगी बी, और ये इसकी हाइट हो जाएगी एच। तीनों अलग अलग होती है। हिंदी में ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये ऊंचाई हो जाएगी।
तो इसके अगर फॉर्मूलों को देखा जाए तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम का फार्मूला यानी कि आयतन इसका घनाभ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तीनों भुजाओं को सिंपली आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। यहां से फार्मूले को नोट कर लीजिए। आगे इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, जिसको हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका 2h ब्रैकेट में L प्लस आपका B, ये फार्मूला हो जाएगा। आगे इसका टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस आपका BH प्लस HL, ये हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, इसका आयतन हो चुका है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो चुका है। तो ये इसके तीनों फार्मूले हो गए। अगले सेट की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अगला सेट है सिलेंडर, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। तो बेलन को देख लीजिए सब लोग। तो ये है आपका बेलन। तो यहाँ पर इंग्लिश में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यानी कि ये फिगर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया उसका, ये लेटरल सरफेस एरिया, अगर जो है कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस एरिया, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, अलग अलग फॉर्मूले लिखे हुए हैं। उन्हीं को हम अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में कर देते हैं। तो ये आपका सिलेंडर हो जाएगा। सिलेंडर में नीचे और ऊपर का पार्ट सर्कुलर होता है, तो ये नीचे का और ये ऊपर का पार्ट सर्कुलर हो जाएगा। ये इसकी हो जाएगी हाइट को स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस जो होगी वो हाइट कहलाएगी आपकी, और ये टोटल जो डिस्टेंस होगी ये डायमीटर कहलाएगा d। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, और ये इतनी डिस्टेंस यहाँ तक जो होगी ये इसकी रेडियस स्मॉल r कहलाएगी। तो ये रेडियस, इसको अगर हम अलग पेन से जो है आपको शो करके दिखाएं तो ये इतनी रेडियस होगी जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको आप स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ये डिस्टेंस आपकी रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ से आपके फॉर्मूले आप लोग देख लेंगे क्या होंगे। सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे आप। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो वो आप अपनी कॉपी पे लिखते हुए चलेंगे ताकि आपका इस वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है आपका 2πr h, ये हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या हो जाएगा आपका 2πr h प्लस r, क्या हो जाएगा 2πr h प्लस r। अब ये 2πr h प्लस r क्या होता है, तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये आपका 2πr h होता है। और इसमें क्या करना है आपको, दोनों साइड पर सर्कुलर फेसेस होती हैं, तो इसमें सिंपली आपको πr² ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो है 2πr कॉमन हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे h बच रहा है, यहाँ पर एक r बचेगा, तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके बाद जो है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। इसी प्रकार से हम उसी फिगर में बता देते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद ये आपका कोन है जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो शंकु का शेप यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर ताकि जो है आपको समझ में आए। तो ये आपका होता है शंकु, ऐसा फिगर बन के आता है।
ये होती है इसकी हाइट, ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन, और ये होती है स्लैंड हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई L फाइंड करने का फार्मूला L इज इक्वल टू अंडर रूट होता है आपका h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके लिए अलग से फार्मूला हम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, उसके बाद इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और इसका टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका स्फीयर का। तो स्फीयर कैसे बनता है, ये होता है आपका स्फीयर, जैसे कि आपका बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो स्फीयर ये हो गया, स्फीयर का ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ तक की डिस्टेंस त्रिज्या आर कहलाती है। तो यहाँ पर आपका ये स्फीयर हो जाएगा। स्फीयर में आपको दो चीजें फाइंड करनी होगी, आपको पहले तो आयतन फाइंड करना होता है, आयतन निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। आयतन, आयतन, आयतन किसका आयतन, तो गोले का आयतन, हिंदी में इसको गोला बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गोले, गोला, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला 3/4, 4/3 होता है, सॉरी 4/3। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आएगा आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कल कौन से आपके अगर देखें तो क्या होता है, कौन कौन से शेप, जैसे घर में कटोरा होता है आपका, वो हेमिस्फेरिकल होता है, टब जो होता है वो हेमिस्फेरिकल होता है। तो उनका वॉल्यूम निकालना और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आपको क्या फार्मूला, तो ये ऐसी अगर शेप किसी का देखेंगे तो वो क्या होगा आपका हेमिस्फीयर होगा, अर्धगोला होगा। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अर्धगोला, ये अर्धगोला हो जाएगा। तो अगर इसका आयतन निकालना है, आयतन, तो क्या करिए, गोले के आयतन को 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि आधा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन हो जाएगा। अगर इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वो हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। जल्दी जल्दी से सारे फार्मूले आप समझते हुए चलेंगे। तो ये हो गया फार्मूले का कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले आपको रिवाइज हो गए। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर फार्मूलों को रिवाइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन किससे, सबसे पहले जो हमने शेप स्टार्ट किया था क्यूब, तो क्यूब से फिर क्यूबाइड से, फिर हम आएंगे सिलेंडर में, फिर आएंगे कोन में, फिर स्फीयर में, फिर हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार से सारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन हम रखे हुए हैं, इनको जो है सबसे पहले तो आप क्या करिए, अगर जो है आपके पास बुक वगैरह कुछ नहीं है तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको यहाँ से थोड़ा हट जाते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का। उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपका ये होमवर्क होगा। फिर इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो हमको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इनका हम साइड हो जा रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके वीडियो को ले लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम एक साइड में कर देते हैं, साइड में कर दिया, और इसका एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी साथ साथ में हम समझते हुए चलेंगे कि कैसे, जैसे ये एक क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स दे, तो उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है। सबसे पहले 2 ही पेन का यूज करना है आंसर नंबर डालने के लिए। जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आप सबसे ऊपर बीच में डालेंगे आंसर नंबर, आंसर नंबर, कौन सा आंसर नंबर, ये 1 का कोई भी पार्ट मान लेते हैं, 1 का ए पार्ट, तो ऐसे आप इसको ब्लैक स्केच से लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर साइड में लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट, यानी कि इस क्वेश्चन में
जो भी आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो गिवन दैट लिख लीजिए। तो गिवन दैट लिखने के लिए आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 3 क्यूब्स whose is measure 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter respectively to form a single cube, also find the surface area of new cube। यानी कि तीन छोटे छोटे क्यूब हैं। पहला क्यूब हो गया ये, दिख रहा है सबको। उसके बाद जो है दूसरा क्यूब मान लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा है, ये हो गया, ये दूसरा क्यूब हो गया। तीसरा क्यूब ये आपका हो गया। 3 क्यूब हैं। इसकी जो है डायमेंशन 3 सेंटीमीटर, भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इनका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम। तो इनसे क्या किया जा रहा है, इन तीनों क्यूब को पिघलाया जा रहा है और इनसे एक बड़ा सा क्यूब बना दिया जा रहा है। मान लेते हैं ये बड़ा सा क्यूब बन गया। तो देखिए कि ये क्यूब जो बनेगा, इन तीनों जो क्यूब हैं, इन तीनों क्यूब के मटेरियल को यूज करके बनाया जाएगा। तो इन तीनों का मटेरियल कहाँ पे होगा, वॉल्यूम में होगा। यानी कि इसका, इस वाले क्यूब का, इस वाले क्यूब का और इस वाले क्यूब का, तीनों को वॉल्यूम ऐड करेंगे तो इसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मान लेते हैं इसकी साइड क्या है, कैपिटल ए है, इसकी साइड A1 है, इसकी साइड A2 है और इसकी साइड A3 है। ये इसकी साइड हो जाएगी। तो इन तीनों के जो वॉल्यूम होंगे ऐड करने के बाद इसके वॉल्यूम की क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो वहां से आपको साइड पता चल जाएगी। फिर आपको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला बताया है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपका 6a² होता है। तो वो फार्मूला यूज करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको गिवन क्या है। तो यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं, तीनों की आपको साइड गिवन है। यानी कि यहाँ पर आपको A1 गिवन है, A1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद A2 गिवन है, A2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको A3 गिवन है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, ये तीनों चीजें आपको गिवन है। तो इन तीनों के वॉल्यूम निकालिए और उसको ऐड कर देंगे तो किसके, जो नया आप बना रहे हैं क्यूब, उसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, गिवन दैट राइट करना है। तो गिवन दैट राइट कर लिया आपने। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हेडिंग डालिए सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप सॉल्यूशन। सॉल्व करने जा रहे हैं तो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे लेट क्या कर रहे हैं आप, मान रहे हैं, माना लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब, माना नए क्यूब की भुजा कितनी है, A सेंटीमीटर, ऐसा हम मान लेते हैं। लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब इज A सेंटीमीटर, कितनी है, A सेंटीमीटर, ऐसा हमने मान लिया है। आगे क्या करेंगे, तो आगे इसमें आप क्या करिए, यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, प्रश्न बोल रहा है कि 3 क्यूब हैं, तीनों से मिलाकर एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। उस नए क्यूब का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो होगा क्या कि इन तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो आपके सिंगल क्यूब के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, साथ में क्यूब लिखते चलिए आप। क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिख दीजिए, क्यूब, और यहाँ पर
थर्ड क्यूब। तो तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो किसको इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। यहां पर ई लिखना है, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो यहां से हिंदी मीडियम क्या समझेंगे, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन, ये हो जाएगा। अब पहले घन का आयतन क्या होगा, तो पहले घन का की भुजा a1 है तो a1 क्यूब प्लस दूसरा a2 क्यूब प्लस तीसरा आपका a3 क्यूब इज इक्वल टू किसके होगा, कैपिटल A क्यूब के। तो a1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 का क्यूब प्लस आपका a2 कितना है 4 का क्यूब प्लस a3 कितना है आपका 5 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, ये हुआ। फिर आपको a का क्यूब 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब का मतलब 3 आपको 3 टाइम लिखना है, 3 इंटू 3 प्लस 4 का क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 प्लस 5 का क्यूब मतलब आपको 5 इंटू 5 इज इक्वल टू a क्यूब, ये हुआ। अब जो है आप करिए क्या कि यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, हिंदी मीडियम 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 5 बचम 25 पंजे 125 बराबर a क्यूब। तीनों को जोड़ लीजिए तो वंस के प्लेस का यानी कि इकाई का अंक इकाई के अंक में जुड़ेगा, तो 5 और 4 9 और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 6 हासिल आया 1, तो कैरी कितना बच रहा है 1, तो एक और एक कितना हो जाए, एक और में जो है 2 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा और 9 और 2 11 यहाँ पर, और यहाँ पर एक कैरी बच रहा है तो 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगा, 216 a क्यूब आ जाएगा। अब जब a क्यूब है यहाँ पर a का मान निकालना है तो ये क्यूब इस साइड आएगा तो यहाँ पर क्यूब रूट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 216 क्यूब रूट के अंदर, तो a की वैल्यू हो जाएगी। अब 216 का क्यूब रूट निकालना है तो क्लास 10th में पहुंच चुके हैं तो आता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता है तो उनके लिए हम एक बार यहाँ पर बता देते हैं। 216 तो इसके फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे जो है 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, ये 1 टाइम जाएगा, 1 जो है डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो इसको 0 टाइम 2 0 0 और 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब अगर कोई भी वैल्यू क्यूब रूट के अंदर है तो अगर 3 के पेयर में है तो वहां से एक वैल्यू बाहर आएगी, अगर वहां पे 3 के पेयर में है तो एक वैल्यू यहाँ पे 2 बाहर यहाँ से आ जाएगा, यानी कि यहाँ से निकल कर क्या आएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ से आपने क्या निकाला a निकाला। अब जो है आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप, फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है 6, यहाँ पर ए क्या है कैपिटल ए, तो यहाँ पर कैपिटल ए स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ पर 6 ए की वैल्यू क्या है इंटू 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 इंटू 6 को 2 टाइम लिखना है यानी 6 इंटू 6, तो 6 छंग 36 होता है, 36 का 216, जिसको नहीं आता है तो 6 छंग 36 कर लीजिए, फिर गुणे 6 कर लीजिए, तो 6 6 जा आपका हो जाएगा 36 और 6 3 जा 18 और 3 आपका 21 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है क्षेत्रफल है वो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, अगर ये वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर सभी
समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, तो वहां पर जाकर आप क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे एक प्यारा सा किस समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपके लिए कौन सा आप कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड इसके जैसे क्वेश्चन आपकी बुक में जो भी होंगे वो आप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है, अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ आयरन विद डायमेंशन 53 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into cylindrical pipe. The outer and inner diameter of pipe is 8 सेंटीमीटर and 7 सेंटीमीटर। तो ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, अलग टाइप का है। तो हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर। तो इससे रिलेटेड आपके जो है बुक में जहां भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंट इनटू 2 एंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पर आपको सरफेस एरिया बताना है जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा। तो ये क्वेश्चन जो भी था आप जो है इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और जो है इसका सॉल्यूशन अगर जिनको नहीं आ रहा होगा वो सॉल्यूशन को भी नोट कर लेंगे। आगे जो है हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो इरेज कर देते हैं इसको। उसके बाद जो है आगे फिर अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं और उस क्वेश्चन को आप समझा देते हैं, आप घर से करके आएंगे, घर से करेंगे अपने आप से। उसके बाद जो है हमारे पास कमेंट कर देंगे कि आपको कैसा आया समझ में कि नहीं आया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ले रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज, यानी कि 2 क्यूब हैं, मान लेते हैं ये क्यूब है और दोनों क्यूब की एज क्या है 10 सेंटीमीटर, सेम एज है, दोनों को इंड टू इंड ऐड कर दिया जाता है। यानी कि ये पहला क्यूब है और इसके बाद जो है ये दूसरा क्यूब हो जाता है और दोनों को इंड टू इंड एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इनकी जो आपकी ब्रीथ होगी, चौड़ाई, और जो इसकी हाइट होगी h, दोनों सेम होगी, लेकिन इनकी क्या है लेंथ जो है वो l चेंज हो जाएगी। तो पहले तो ये क्यूबॉइड थे, अब क्या हो जाएंगे, ये पहले क्यूब थे, अब किस में चेंज हो जाएंगे, क्यूबॉइड में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, l चेंज होगा आपका। पहले जो है l यहाँ पे क्या है 10 और 10 क्या मिला के, ये 10 डिस्टेंस और ये 10 डिस्टेंस मिलाकर 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर l क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, फिर b कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, उसके बाद h कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो h और b सेम रहेंगे। इनसे आपको फाइंड क्या करना है, इनसे फाइंड करना है आपको सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का सब लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है आपके सरफेस एरिया का फार्मूला। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगला कौन सा क्वेश्चन,